संस्कृत में कृष्ण का अर्थ है अंधेरा या काला, और भगवान विष्णु की तरह जिनसे वे जुड़े हुए हैं। कृष्ण को अक्सर काले रंग के रूप में दर्शाया जाता है। उन्हें कई ग्रंथों में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पहचाना जाता है, जबकि अन्य स्रोत कृष्ण को सर्वोच्च दिव्य प्राणी के रूप में पहचानते हैं। उन्हें विशेष रूप से करुणा, सुरक्षा और मित्रता के अपने दिव्य गुणों के लिए प्यार किया जाता है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि उनका जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में हुआ था। इस साल 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, जो हम आपको विस्तार से बताएंगे, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस खास दिन गाय को इससे क्या खिलाया जाए कि आपकी बरसों की गरीबी गायब हो जाएगी। भारत में जन्माष्टमी के पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों व कॉलोनी में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस साल जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ कृत्तिका नक्षत्र संयोग बन रहा है। इस योग और नक्षत्र में लड्डू गोपाल की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन की जाने वाली पूजा को हमेशा संपूर्ण सामग्रियों से करना चाहिए। इससे कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए जन्माष्टमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। इस दिन जयंती योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को कृष्ण जी के जन्म उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। यह दिन श्री कृष्ण को समर्पित होता है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के शरणागत रहने वाले जातकों को मृत्यु लोक में स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आइए जान लेते हैं कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। कब है कृष्ण जन्माष्टमी? इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि: कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में चौकी लगाकर कृष्ण जी के बाल रूप की प्रतिमा रखें। इस दिन उनके बाल रूप की पूजा की जाती है। बाद में सभी पूजा सामग्री को अपने पास एकत्रित कर लें। इस दौरान कृष्ण जी के समक्ष दीप जरूर जलाएं। फिर कृष्ण जन्म कथा का पाठ करते हुए उन्हें माखन का भोग लगाएं। इस दौरान भगवान से प्रार्थना करते हुए कुछ मंत्रों का भी जाप करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा सामग्री: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत, 5 कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, रुई, रोली को शामिल करें। इसके अलावा पंचमेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर, तुलसी दल, शुद्ध घी, दही, दूध, रथुफल, नैवेद्य या मिष्ठान्न, छोटी इलायची, लौंग मौली, इत्र की शीशी को जरूर शामिल करें। आप चाहें लाल कपड़ा, पंचरत्न, दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल, बंधनवार भी शामिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण के शक्तिशाली मंत्र: क्रीं कृष्णाय नमः, देविका नंदनाय विधमहे, वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, गोकुलनाथाय नमः। श्री कृष्ण जी को गोकुल में सिर्फ दूध माखन ही नहीं, गायों का भी भरपूर सानिध्य मिला। बाल सखाओं के साथ रोजाना जंगल जाकर अपनी गायों को चराते थे। गायों के प्रति उनके अंदर इस बदर प्रेम था कि उन्होंने ब्रज में इंद्र की पूजा बंद करवाकर गायों की उपासना शुरू करा दी थी। उनके इस प्रेम के चलते उन्हें गोपाल नाम भी पड़ा। मान्यता है कि खुद जन्माष्टमी के दिन भक्त गो सेवा करते हैं तो उन पर कृष्ण जी की विशेष कृपा बरसती है।
भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए गाय को रोजाना 4 पानी आदि देने का विधान है, लेकिन हर किसी के लिए आज के दौर में संभव नहीं होगा। इसके बावजूद जन्माष्टमी के दिन गाय को चारा जरूर खिलाएं। संभव हो तो घर में बनी पहली रोटी रोज के लिए गाय के लिए बनाएं और समय निकालकर उसे खिलाएं। इससे न सिर्फ गोमाता का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि भगवान कृष्ण समेत सभी देवी देवताओं का आशीष मिलता है। गाय को सर्वाधिक गुड़ प्रिय है। संभव हो तो गाय को गुड़ चना खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन चना गुड़ के साथ सर्वोत्तम आहार माना गया है, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार जन्माष्टमी पर गाय को गुड़ चना खिलाएं। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन गाय को स्नान जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से मिलने वाला पुण्य भगवान कृष्ण के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं को स्नान कराने के बराबर फल देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जहां गाय प्रसन्न होती हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं पनप पाती है। आइए अब जानते हैं कि इस खास दिन पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए इन तरीकों का पालन किया जा सकता है। स्नान। सबसे पहले लड्डू गोपाल की मूर्ति को तुलसी के पत्तों वाले गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें गंगा जल से फिर से स्नान कराएं। वस्त्र स्नान के बाद लड्डू गोपाल को इत्र लगाकर नए वस्त्र पहनाएं। आप राशि के मुताबिक भी उन्हें वस्त्र पहना सकते हैं, जैसे मेष राशि के लोगों को लाल रंग के वस्त्र, वृषभ राशि के लोगों को चांदी की वस्तुएं, मिथुन राशि के लोगों को लहरियां वाले वस्त्र और कर्क राशि के लोगों को सफेद रंग के वस्त्र पहनाए जा सकते हैं। श्रृंगार। लड्डू गोपाल को सिर पर रत्न और मोती जड़ा हुआ मुकुट पहनाएं। उनके गले और मुकुट में ताजे फूलों की माला भी पहनाई जा सकती है। इसके अलावा उन्हें बांसुरी, बाजूबंद, कंगन और बाली भी पहनाई जा सकती है। माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं। कृष्ण जन्माष्टमी पर दक्षिण एशिया के घरों में कृष्ण के दिव्य जन्म की कहानी सुनाई जाती है। किंवदंतियों के अनुसार कृष्ण के मामा कंस, जो उत्तर भारत के मथुरा शहर के राजा थे, ने अपने दरबार में एक दिव्य आवाज सुनी, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि उनका पतन उनकी चचेरी बहन देवकी से पैदा हुए 8वें बच्चे के हाथों होगा। अपने शासन को बचाए रखने के प्रयास में कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया और उनके द्वारा जन्मे प्रत्येक बच्चे को मार डाला। भागवत पुराण नामक एक पवित्र हिंदू ग्रंथ के अनुसार जब 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के द्वार चमत्कारिक रूप से खुल गए और एक दिव्य आवाज ने वासुदेव को कृष्ण को यमुना नदी पार कराने का निर्देश दिया। मूसलाधार बारिश के कारण यमुना में बाढ़ आ गई, लेकिन नदी केवल कृष्ण के पैरों तक ही बढ़ी। वासुदेव ने दिव्य शिशु को सुरक्षित रूप से अपने चचेरे भाई नंदा और उनकी पत्नी यशोदा को उत्तर भारत के ब्रज नामक क्षेत्र में पहुंचाया। कंस के संदेह को दूर करने के लिए देवताओं ने कृष्ण की जगह यशोदा की बेटी को जेल में रख दिया। जब कंस के पहरेदारों ने उसे मारने की कोशिश की तो वह देवी योगमाया में बदल गई और कंस को उसके अपरिहार्य भाग्य की याद दिलाते हुए जेल की कोठरी से गायब हो गई। इस त्योहार के दौरान कृष्ण के बचपन के कारनामों को खास तौर पर मनाया जाता है। भक्तगण कृष्ण के प्रति यशोदा के प्रेम को याद करते हैं और गीतों और नृत्यों के माध्यम से उनकी शरारतों को याद करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।